अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अहम है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। मुल्क जो है वो तसादुम की तरफ बढ़ रहा है, अफरा तफरी पड़ रही है इस वक्त और मजहब कार्ड जो है वो खेलने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की जो मौजूदा रियासत है वो आग के साथ खेल रही है और अगर आग की लपेट में ये मुल्क आ जाता है तो फिर इसको बचाना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, अगर हम देखें कि ये मामला सारा शुरू कहाँ से हुआ तो एब्सोल्युटली नॉट से हुआ। फिर एब्सोल्युटली नॉट के बाद जब रजीम चेंज आई और एक ऐसा लीडर जो बहुत ज्यादा मकबूल था पहले ही अवाम के अंदर और फिर उसने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया तो बैरूनी ताकतें जो हैं वो उनकी आंखों में ये जो है वो खटकना शुरू हो गया और उसको रास्ते से हटाने की कोशिश शुरू हो गई। रास्ते से जब हटाने की कोशिश शुरू हुई तो फिर तमाम लोगों ने मिलकर अपना किरदार अदा किया। अदालतों ने भी अपना किरदार अदा किया, फिर इदारों ने भी अपना किरदार अदा किया। अपोजिशन तो पहले से ही तैयार बैठी थी और फिर एक रजीम चेंज हुई और एक वजीर आजम जो अपना मुल्क चला रहा था उसके मुल्क का तख्ता उलट दिया गया और उसकी हुकूमत को गिरा दिया गया। ये था इसका पस मंजर। और उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों का ख्याल ये था कि ये लीडर जो है इसको हमने हटा दिया है, ये अब रास्ते से हट जाएगा और बात जो है वो खत्म हो जाएगी, मामला खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवाम जो है वो बाहर निकल आई, अवाम ने उनका साथ दिया, वो पहले से ज्यादा मकबूल हो गए और अब इनको समझ नहीं आ रही कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, किस तरह से हम ये इसको अपने रास्ते से हटाएं, किस तरह से इसकी मकबूलियत कम करें। और फिर जो है एक और रास्ता इख्तियार किया, एक और मंसूबा बनाने की कोशिश की गई क्योंकि इमरान खान जो है वो पहले से ज्यादा मकबूल हो गए अवाम के अंदर मकबूल हो गए, अवाम के अंदर आ गए। नाजरीन, आप ये देखें कि जब इनकी हुकूमत, जब ये अपोजिशन में थे नून लीग वाले, तो कहा करते थे कि इमरान खान जरा बाहर तो निकले, इनको लोग जो है वो टमाटर मारेंगे, इनको लोग पत्थर मारेंगे क्योंकि इन्होंने महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है, इनकी गवर्नेंस बैड थी, ये लोग संभाल नहीं सके मुल्क को सही तरह से। अब ये बाहर जाएंगे तो लोग इनको टमाटर मारेंगे और पता नहीं क्या क्या इनके साथ करेंगे। लेकिन क्या हुआ, आज वो लीडर आपको बाहर लोगों के बीच में रोड्स पर नजर आता है। जिस मुल्क के अंदर उसने अपना इक्तदार संभाला, जिस मुल्क के अंदर हुकूमत की, उन्हीं लोगों के अंदर वो आज मौजूद है और लोग उनको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और सराहते हैं, नारे लगाते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जो है वो भी नारे लगा रहे हैं। और फिर ये जब बाहर के मुल्क में जाते हैं तो लोग इनके साथ ये सलूक करते हैं, तो फिर इमरान खान का कसूर कहां पर है। लेकिन बहरहाल अब ये मामला जब रजीम चेंज हुई और इनकी मकबूलियत को कम करने की कोशिश की गई, इनकी हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया, इसके बावजूद जब मकबूलियत कम नहीं हुई, शोहरत कम नहीं हुई, पहले से ज्यादा मकबूल होकर अवाम के अंदर आ गए, तो फिर ये चीज अब बहुत ज्यादा खटकने शुरू हो गई। ये तो आने वाला पत्थर है, ये तो कभी रुकने वाला नहीं, ये तो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि इमरान खान जो बड़ी असाबी जंग लड़ते हैं, कभी कमजोर नजर नहीं आते हैं। नाज़रीन, वो हमेशा बड़ी समझदारी के साथ, बड़े आराम के साथ, बड़े सुकून से, बड़ी अक्लमंदी के साथ अपनी चाल को चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं और इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाते हैं। खैर, फिर इन्होंने देखा कि इस तरह से ये काबू में नहीं आ रहे तो सऊदी अरेबिया में जो पिछले दिनों मस्जिद नबवी के अंदर ये मामला हुआ है, चोर चोर के नारे लगाए गए हैं, इसको कभी हम बढ़ावा नहीं देते। सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जब मुझे पता चला नाज़रीन यहाँ बैठकर, तो मैंने भी फौरन उसके ऊपर प्रोग्राम किया, फौरन ट्वीट किया कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मस्जिद नबवी जो है उसका अहाता शरीफ है, वहां पर खामोशी जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, अपनी इबादत करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, वहां पर जाके सियासत नहीं करनी चाहिए। चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, चाहे वो नून लीग के लोग हैं या फिर नाजरीन वो पीटीआई के लोग हैं। कभी अपने मुल्क की सियासत को मुल्क के अंदर ही रहना चाहिए, ना कि मुल्क के बाहर जाके और ऐसी जगह, ऐसी मुकद्दस जगह वहां पर नारेबाजी करना जो है वो बिल्कुल ही गलत है। और फिर इमरान खान ने भी ये स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने कहा कि वो मजहब कभी कामयाब, कभी कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके दिल में आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार ना करे, उनकी उस जगह का तकद्दुस ना करे, तो वो तो मेरा ख्याल है वैसे ही उनका मजहब जो है वो पूरा नहीं होता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। लेकिन फिर भी क्योंकि अब इमरान खान हत्थे तो चढ़ नहीं रहे, किसी ना किसी तरह तो वो निकल जाते हैं, अवाम की ताकत उनके साथ है, तो फिर सोचा कि अब क्यों ना मजहब कार्ड खेल लिया जाए।
मजहब कार्ड खेला जाएगा तो शायद इनकी शोहरत भी कम हो जाए, इनकी मकबूलियत भी कम हो जाए, और शायद इनके बीच में से कोई क्राउड में से लोग कोई निकले और निकल के जो है वो इनको खत्म कर दे और कहा जाए कि वो जी आशिक़े रसूल था, और उसको भी हीरो बना दिया जाए, और साथ साथ जो है वो इमरान खान जो है वो इनका भी खात्मा कर दिया जाए। तो नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते भी हैं। जब 2019 में इमरान खान गए थे और वहां पर इस तरह से नारेबाजी हुई थी, तो उस वक्त तो किसी ने ये कदम नहीं उठाया था, उस वक्त तो कोई बोला भी नहीं था कि वहां पर ये हुआ है। हाँ, अलबत्ता मरीम नवाज जो है उनका ट्विटर जो है उनका वो बड़ी जल्दी शोर करना शुरू कर दिया था, और उनका ट्वीट भी ये आया था कि जी ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, देखिए वहां पर इतनी मुकद्दस जगह है और वहां पर लोगों ने इनके साथ ये किया। वहां पर उस वक्त आप लोग कहाँ थे? उस वक्त बाहर आना चाहिए था और बाहर आकर बात करनी चाहिए थी। मजहब को अलग रखें, सियासत को अलग रखें। वहां पर सऊदी अरेबिया के अंदर इन लोगों को सजा जरूर दी जा रही है, लेकिन किस बिहार पर? कभी आपने ये देखा? वो तो वहां के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया के जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी पर, सऊदी अरेबिया के जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी पर इनको सजाएं दी जा रही है। ना कि ये कहा गया है कि जी वो लोग पाकिस्तान के बादशाह यहाँ पर आए थे और उनको चोर चोर के नारे लगा दिए गए हैं। यहाँ पर उसको उठा के जिम्मेदार ना सिर्फ इमरान खान को ठहरा दिया गया है, बल्कि इस मजहब कार्ड को खेल के इस सियासत का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। अभी देखिए फैसलाबाद में जो FIR हुई इमरान खान के खिलाफ, फिर शेख रशीद के खिलाफ भी हो रही है। शेख रशीद ने तो साफ साफ कह दिया है कि ये मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, और पहले भी इस तरह से होता रहा है, और ये मुझे कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि हमारे यहाँ पहले भी कुछ इस तरह के मामला हुए। सलमान तासीर के साथ जब ये मामला हुआ था तो बीच में से उठ के किसी ने मार दिया, बाद में बात रफा दफा खत्म, मामला खत्म। फिर बीबी के कातिल आज तक नहीं मिल सके, उन्हीं लोगों में मौजूद थे, वहीं पर मौजूद थे, आसपास के लोग ही थे, लेकिन आज तक नहीं मिल सका। इसी तरीके से सोचा ये जा रहा था, मंसूबा ये बनाने की कोशिश की जा रही है। हर हमारा एक्सपर्ट जो है, हर एंकर ये बात कर रहा है कि शायद इमरान खान को रास्ते से हटाने की, उनको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। और अगर उस तरह नहीं तो फिर इस तरह मजहब कार्ड खेल के तो कत्ल किया ही जा सकता है। हम कहेंगे कि जी इन्होंने बेहुरमती की है मस्जिद नबवी की, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, उनकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जगह मुबारक है वहां पे जाके जो है इन्होंने मनसूबाबंदी की है, और हुकूमत के ऊपर जो है इस तरह की नारेबाजी लगवाई है, क्योंकि उस वहां की जो भी एक्टिविटी थी उसको इमरान खान के साथ जोड़ दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि इस तरह से इनको रास्ते से हटा दिया जाएगा, और बैरूनी ताकतें भी यही चाहती है। मैं आपको बताती चलूं कि बैरूनी ताकतें भी यही चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि जहां पर भी रजीम चेंज की जरूरत पड़े वो रजीम चेंज करें, और लोगों को जो है वो अपने गुलाम बना कर रखे। और ये गुलामी ना मंजूर करने वाला लीडर जो है उसने एब्सोल्युटली कह दिया, और तब से अब तक जो है उसके रास्ते में जो है पत्थर रखने की कोशिश की जा रही है बार बार, लेकिन वो भी असहाब के इतने तगड़े हैं, इतने मजबूत हैं कि मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन बहरहाल ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमारे बहुत से जो सहाफी हैं फिर वो ये बातें सुनते नहीं है। वो कहते हैं कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनका इस्तकबाल ऐसे होना चाहिए कि जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए, जैसे कोई नबी आ रहा हो। मेरी आप बात सुने, मुझे आप एक बात बताएं, कहाँ है वो एंकर्स जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं, जो इस वक्त मिला रहे हैं मजहब के साथ, इसको मिला रहे हैं इस सारी एक्टिविटीज को, और इमरान खान के ऊपर पलंदा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तब तो पता नहीं कहाँ होते हैं ये लोग, ये बातें सुनते नहीं हैं, या ये लोग सुनना चाहते नहीं है उस वक्त। नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं, ये मजहब कार्ड है, ये मजहब का मामला है, इसको मत खेलें। चाहे वो PTI की हुकूमत है, हम PTI के लोगों को भी कहेंगे कि मजहब से दूर रहें, मजहब के ऊपर कोई भी आंच बर्दाश्त नहीं करेगा। मुस्लिम लीग नून को भी कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हम यही कहते हैं कि दूर रहिए, मजहब से दूर रहिए, मजहब को बीच में लाने की कोशिश मत करें, क्योंकि मजहब को जब आप बीच में लेकर आएंगे तो ऐसी आग लग जाएगी मुल्क के अंदर, एक ऐसी खाना जंगी हो जाएगी मुल्क के अंदर कि आप लोगों को कोई भी नहीं बचा सकेगा। और इस मुल्क के, अगर ये मुल्क है तो हम हैं नाज़रीन, आप हैं, और अगर ये मुल्क नहीं है तो फिर गुलामी ही गुलामी है। ना कोई बादशाह रहेगा, ना कोई गुलामी करने वाले रहेगा, ना कोई अपोजिशन रहेगी, और ना कोई नाराबाजी करने वाली वो अवाम रहेगी। तो मजहब को साइड पर रख दिया जाए। खैर बहरहाल आज राना सुनावला ने एक और स्टेटमेंट भी दी है नाज़रीन, उससे समझ में अब ये आता है कि शायद इन लोगों को अक्ल आ गई है, या फिर कहीं से
इनको बता दिया गया है कि खबरदार, ये बहुत खतरनाक आग है, इससे दूर रहे, इसकी चिंगारी से दूर रहे, इसकी चिंगारी चलाने की कोशिश मत करें, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इसकी मुद्दई नहीं बनेगी, इस FIR की मुद्दई नहीं बनेगी। जो वहां पर हुआ, जो मामला, उसके बदले में ये जो सब कुछ किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदार जो है वो मौजूदा हुकूमत नहीं है। तो इसका मतलब है कहीं से इशारा आ भी गया है कि बाज रहें इस चीज से, आप अपनी हुकूमत करें, हुकूमत का मजा लें, इक़्तिदार का मजा लें, जो मजहब है इसको मत छेड़ें, क्योंकि अगर मजहब छिड़ गया तो फिर कंट्रोल करना जो है वो तमाम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इस तरह के लोगों से महफूज रखे जो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा और साथ साथ जो है इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।